हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन माय चैनल विजय सर नर्सिंग क्लासेस। ड्यूरेशन जैसे हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे निमोनिया के बारे में, जिसमें हमने निमोनिया के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस किया था और हमने जो निमोनिया के क्लासिफिकेशन है इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, इसके रिस्क फैक्टर, इटियोलॉजी और हमने इसके पैथोफिजियोलॉजी और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में डिस्कस किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इसके जो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग्स होते हैं, यानी जो निमोनिया है इसमें हमारे कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस हमारे किए जाते हैं। तो जो फर्स्ट जो डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है वो आपका हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है आपका स्किन टेस्ट परफॉर्म टू आइडेंटिफाई ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा पेशेंट का हमारा स्किन टेस्ट किया जाता है ताकि हम पेशेंट में जो आपका ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया है या ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ है उसको आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट आपका ब्लड एंड यूरिन टेस्ट पेशेंट में परफॉर्म किया जाता है टू असेस सिस्टमिक स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, ताकि जो हमारे सिस्टमिकली जो आपका इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट आपका स्पुटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट पेशेंट में परफॉर्म किया जाता है एंड दिस इज़ द बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई ऑर्गेनिज्म कॉजिंग निमोनिया। और इसमें जो हमारा स्पुटम कल्चर होता है ये हमारा बेस्ट मेथड होता है जिससे हम जो निमोनिया का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट पेशेंट में परफॉर्म किया जाता है। इट इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ लंग वॉल्यूम्स, वेंटिलेटरी फंक्शंस एंड मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग, डिफ्यूजन एंड गैस एक्सचेंज। और डिएसएन जो हमारा पल्मोनरी जो फंक्शन टेस्ट होता है इसमें हम स्पायरोमेट्री की हेल्प से हमारा जो लंग वॉल्यूम्स होता है उसको चेक करते हैं और हमारा जो वेंटिलेटरी फंक्शन होता है इसको भी चेक किया जाता है और हमारा जो मैकेनिकल आपका जो ब्रीदिंग है, जो ब्रीदिंग का जो मैकेनिक्स है इसको हम चेक करते हैं। डिफ्यूजन और हमारा जो गैस एक्सचेंज है इसको हम प्रॉपर्ली इसमें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक हमारा टेस्ट रहता है पल्स ऑक्सीमेट्री टेस्ट। इससे हम जो पेशेंट है उसमें जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है वो चेक करते हैं। एंड नेक्स्ट है एबीजी एनालिसिस पेशेंट में परफॉर्म कर सकते हैं ताकि हम जो पेशेंट की ब्लड है उसमें आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है या आपका जो बाइकार्बोनेट आयन है वो कितना है, ठीक है, या और जो हमारा pH होता है ब्लड का वो कितना है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट आपका पेशेंट में चेस्ट एक्सरे हम परफॉर्म करेंगे एंड टू शो एरिया ऑफ लंग कंसोलिडेशन, यानी जो आपका लंग में जो कंसोलिडेशन हुआ है उसका जो एरिया है उसको हम चेक करने के लिए चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा CT स्कैन और हमारा MRI पेशेंट में परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे न्यूमोनिया के मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में। द मेन गोल ऑफ मेडिकल मैनेजमेंट इज़ टू मेंटेन एडिक्वेट गैस एक्सचेंज, ट्रीट इन्फेक्शन, प्रमोट एयरवे क्लियरेंस। जैसे जो हमारा मेडिकल मैनेजमेंट है इसके हमारे 3 आपके मेन गोल दिए गए हैं, जिसमें हमारा जो पेशेंट है उसमें हमारा जो एडिक्वेट गैस एक्सचेंज है उसको मेंटेन करना है। इसके अलावा जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करेंगे और आपका जो एयरवे है पेशेंट का वो क्लियर करना है ताकि जो पेशेंट है उसको ब्रीदिंग लेने में आपका डिफ़िकल्टी ना हो। इसके अलावा हम बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो फर्स्टली हम पेशेंट को इसमें आपका एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करते हैं एंड इट इज़ बेस्ड ऑन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म एंड सेंसिटिविटी। और ये जो हम पेशेंट को एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे वो पेशेंट में जो आपका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जिससे आपका निमोनिया डेवलप हो रहा है उसके बेस पर और उसकी सेंसिटिविटी के बेस पर हम पेशेंट को एंटीबायोटिक ड्रग प्रोवाइड करेंगे। तो मान लो फर्स्ट है आपका, मान लो कोई पेशेंट है उसको हमारा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया डेवलप है, तो ऐसे पेशेंट को हम आपका माइक्रोलाइट जो ड्रग्स होती हैं जिसमें हम पेशेंट को एजिथ्रोमाइसिन और क्लेथ्रोमाइसिन जो ड्रग है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम डॉक्सीसाइक्लिन और एमॉक्सिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो भी हम पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा मान लो पेशेंट है उसको हमारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया डेवलप हुआ है, तो ऐसे पेशेंट को हम आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम पेशेंट को पिप्रासिलिन, टैजोबैक्टम और आपका सिफेप्पिन और आपका मेरोपेनम ड्रग प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा मान लो पेशेंट है उसमें आपका मर्सा सस्पेक्टेड है, तो ऐसे पेशेंट को हम वैंकोमाइसिन आपका जो ड्रग होती है वो भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है एंटीवायरल एजेंट्स इफ़ वायरल निमोनिया इज़ देयर। और मान लो पेशेंट में हमारा वायरल निमोनिया डेवलप है तो उसको ट्रीट करने के लिए हम पेशेंट को एंटीवायरल जो एजेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम पेशेंट को आपका ओसेल्टामेविर जो ड्रग होती है प्रोवाइड करते हैं फॉर इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट है आपका एंटी फंगल ड्रग्स फॉर फंगल निमोनिया। और मान लो पेशेंट में हमारा फंगल निमोनिया डेवलप है तो इसको ट्रीट करने के लिए हम एंटी फंगल जो ड्रग्स होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपका पेशेंट को हम एम्फोटेरिसिन B और जो फ्लूकोनाजोल ड्रग्स होती हैं प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एंटीपायरेटिक्स, पैरासिटामोल फॉर फीवर। मान लो पेशेंट को हमारा फीवर है तो उसको ट्रीट करने के लिए हमारा
एंटीपायरेटिक ड्रग्स जैसे इसमें आपका PCM होता है, पैरासीटामोल, वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स फॉर प्लूरिटिक चेस्ट पेन। अगर मान लो पेशेंट को प्लूरिटिक चेस्ट पेन हो रहा है तो पेन को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए हम पेशेंट को एनाल्जेसिक्स प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट आपका कफ सप्रेसेंट्स एंड एक्सपेक्टोरेंट्स। इसके अलावा हम पेशेंट को कफ सप्रेसेंट और आपका एक्सपेक्टोरेंट्स जो ड्रग्स होती हैं वो प्रोवाइड करेंगे। और जो कफ सप्रेसेंट है इसमें हम पेशेंट को डेक्सोमेथोर्फान जो ड्रग होती है वो प्रोवाइड करेंगे। और जो आपका एक्सपेक्टोरेंट्स होता है इसमें हम पेशेंट को गुआफेंसिन और आपका ब्रोमहेक्सिन आपका जो ड्रग होती है वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है आपका नेजल डिकंजेस्टेंट्स एंड एंटीटूसिव मेडिसिन इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू रिलीव सिम्टम्स। इसके अलावा हम पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उससे पेशेंट को रिलीव करने के लिए नेजल जो डिकंजेस्टेंस होता है और आपका जो एंटीटूसिव जो मेडिकेशंस होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं। एंड NSAID ड्रग्स, इसके अलावा हम पेशेंट को NSAID जो ड्रग्स होती हैं यानी जो नॉन स्टेरॉइड आपका एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पेशेंट में हमारा जो इन्फ्लामेशन है उसको हम आपका कम कर सकें। इसके अलावा हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं ताकि जो पेशेंट में आपका हाइपोक्सीमिया की जो कंडीशन है उसको हम ट्रीट कर सकें। नेक्स्ट आपका हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन थेरेपी पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। एडिक्वेट फ्लूइड्स टू लूजन सिक्रेशन। इसके अलावा हम पेशेंट को जो हाइड्रेशन है और जो न्यूट्रिशन थेरेपी है इसमें पेशेंट को हम ओरली और IV एडिक्वेट फ्लूइड हम प्रोवाइड करते हैं ताकि जो सिक्रेशन है उसको हम लूज़ कर सकें। एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन टू बूस्ट इम्यूनिटी। इसके अलावा जो पेशेंट है उसके इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट है आपका वार्म मॉइस्ट इनहेलेशन इज़ ऑल्सो यूजफुल इन रिलीविंग ब्रोंकियल इरिटेशन एंड कफ। इसके अलावा आपका जो पेशेंट है उसको हम आपका जो स्टीम है वो इनहेल करने के लिए बोलते हैं ताकि जो पेशेंट में आपका जो ब्रोंकियल इरिटेशन हो रही है और जो पेशेंट में कफ हो रहा है उससे पेशेंट को हम रिलीव करवा सकें। नेक्स्ट आपका फ्रिक्वेंटली लाइन चेंजेस ऑफ न्यूमोनिया पेशेंट हु हैव फीवर एंड डायफोरेसिस। इसके अलावा मानो जो न्यूमोनिया का पेशेंट है उसको हमारा हाई फीवर है और फीवर के साथ साथ उसमें आपका डायफोरेसिस कंडीशन देखने के लिए मिल रही है, तो ऐसे पेशेंट में हमको जो लाइनन होता है उसको टाइम टू टाइम चेंज करना होता है ताकि जो पेशेंट है उसकी हाइजीन मेंटेन रहे और जो इन्फेक्शन है उसकी जो ग्रोथ है वो भी कम हो सके और पेशेंट इन्फेक्शन फ्री हो सके। नेक्स्ट है आपका इसके अलावा हम पेशेंट को सपोर्टिव थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। इन दिस नेबुलाइजेशन विद ब्रोंकोडायलेटर्स हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। और जो आपका इसमें जो ड्रग्स देंगे वो आपका साल्ब्यूटामोल, आपका इप्राट्रोपिन ड्रग हम दे सकते हैं नेबुलाइजर के साथ। एंड चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड पोस्टरल ड्रेनेज हम पेशेंट में करेंगे। एंड बेड रेस्ट इनिशियली देन ग्रेजुअल मोबिलाइजेशन। और हम स्टार्टिंग में पेशेंट को बेड रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और उसके बाद धीरे धीरे उसमें हम पेशेंट को मोबिलाइज करने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो निमोनिया है इसके सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में। वाइल मोस्ट पेशेंट विद ए निमोनिया डू नॉट रिक्वायर सर्जरी, it may be necessary if complications such as lung abscess और एम्फाइमा arises। जैसे ना मोस्टली जो हमारा निमोनिया होता है ये हमारे जो ड्रग्स होते हैं वैसे तो उससे हमारा ट्रीट हो जाता है। अगर जो निमोनिया है इसके साथ साथ हमारे जो अदर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे आपका लंग एब्सेस हो गया या एम्फाइमा हो गया ये डेवलप हो जाता है तो उस दौरान हमारा जो सर्जरी है वो उसकी नीड हमारे रहती है। तो जो हमारा सर्जिकल जो मैनेजमेंट है इसमें हमारा फर्स्ट आपका थोरेकोटोमी। इट इन्वॉल्व्स एन इंसिजन टू ओपन द चेस्ट and view the lungs so that dead and damaged lung tissues can be removed। जैसे जो हमारा थोरेकोटोमी होता है इसमें हमारा जो चेस्ट वाला एरिया होता है वहाँ पर को हमारा एक इंसिजन बनाया जाता है, चेस्ट वाला जो पार्ट होता था उसको ओपन किया जाता है और हमारा जो लंग वाला एरिया होता है उसको हमारा विजुलाइज किया जाता है ताकि जो हमारे लंग्स में जो आपके डैमेज और जो डेड हुए जो टिश्यूज़ होते हैं उसको प्रॉपर्ली रिमूव कर सकें। नेक्स्ट जो सर्जिकल मैनेजमेंट है वो है आपका लोबेक्टमी। रिमूविंग अ पार्ट ऑफ लंग अफेक्टेड बाय निमोनिया। जैसे जो हमारा लोबेक्टमी होता है इसमें मान लो जो हमारा लंग का जो लोब हमारा अफेक्ट हुआ है निमोनिया के थ्रू उसकी उसी पर्टिकुलर पार्ट को हम इसमें रिमूव करते हैं। हम बात करते हैं इसमें आपको जो टाइप्स ऑफ लोबेक्टमी प्रोसीजर है इसको भी हमारे 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड किया गया है। जैसे हमारा फर्स्ट है आपका ओपन लोबेक्टमी, दूसरा था आपका VATS लोबेक्टमी और आपका RATS लोबेक्टमी। तो हम देखते हैं फर्स्टली ओपन लोबेक्टमी के बारे में। आ लोब ऑफ द लंग इज रिमूव थ्रू अ लॉन्ग चेस्ट इंसिजन। जैसे जो हमारा ओपन लोबेक्टमी होता है इसमें हमारा एक चेस्ट वाला एरिया होगा तो वहाँ पर कोई एक इंसिजन बना के जो आपका अफेक्टेड लोब है उसको रिमूव किया जाता है। दूसरा बात करते हैं हम आपका
वाट्स लोबेक्टमी यानी VATS लोबेक्टमी के बारे में। अ लोब ऑफ द लंग इज रिमूव्ड विद द असिस्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड कैमरा, यानी जो आपका वीडियो असिस्टेड जो थोरेसिक सर्जरी होती है, इसमें हमारा जो लंग का जो लोब होता है उसको रिमूव किया जाता है, और आपका जो VATS जो आपका लोबेक्टमी होता है, इसमें आपका जो इंस्ट्रूमेंट होता है और जो आपके कैमरा होते हैं उसके थ्रू आपका जो लोब्स होता है उसको रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट आपका RATS लोबेक्टमी। अ लोब ऑफ द लंग इज रिमूव्ड विद द असिस्टेंस ऑफ रोबोट्स, यानी जो आपका राइट्स जो लोबेक्टमी होता है, इसमें जो हमारे रोबोटिक जो आपकी सर्जरी आजकल परफॉर्म हो रही है, यानी जो रोबोट्स होते हैं उनकी हेल्प से जो आपका जो अफेक्टेड लोब होगा उसको हमारा रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट जो सर्जरी है वो है आपका न्यूमोनेक्टमी। इन दिस रिमूवल ऑफ इंटायर लंग, ड्यूरेशन जो आपका न्यूमोनेक्टमी जो आपका सर्जरी है, इसमें हमारा पूरा जो इंटायर लंग होता है उसको रिमूव किया जाता है। और ड्यूरेशन जो आपका न्यूमोनेक्टमी होता है, इसका जो नीड है वो हमारा रेयरली और जो आपके सीवियर केसेस होते हैं न्यूमोनिया के, जिसमें हमारा कोई एक लंग हमारा जो अफेक्टेड होता है उसको हमारा रिमूव कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूमोनिया के कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, यानी जब हमारा न्यूमोनिया ट्रीट नहीं हो पाएगा तो हमारे फर्दर कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने के मिल सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट है आपका पेशेंट में हमारा रेस्पिरेटरी फेलियर के चांसेस बनते हैं। लंग एब्सेस की कंडीशन पेशेंट में डेवलप हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट में सेप्सिस डेवलप हो सकता है विच कैन लीड टू ऑर्गन फेलियर। और मान लो पेशेंट में आपका सेप्सिस डेवलप हो गया है तो इसके थ्रू पेशेंट में जो अदर ऑर्गन्स होते हैं उसमें उसके फेल होने के ज़्यादा चांसेस भी रहते हैं। एंड प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन पेशेंट देखने की मिल सकती है। एंड एम्पाइमा पेशेंट डेवलप हो सकता है। डिस्टेंस एम्पाइमा का मीनिंग होता है पस इन द प्लूरल स्पेस, यानी जब भी हमारा प्लूरल स्पेस में पस का डेवलपमेंट हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, तो उसको एम्पाइमा बोलते हैं। नेक्स्ट आपका ARDS एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो सिंड्रोम होता है वो भी पेशेंट में हमारा देखने के लिए मिल सकता है। नेक्स्ट आपका ऑर्गन डैमेज, द हार्ट, लीवर एंड किडनी कैन बी अफेक्टेड बाय सेप्सिस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो हमारा न्यूमोनिया का कॉम्प्लिकेशंस है, इसमें हमारा जो ऑर्गन डैमेज होते हैं वो भी देखने मिल सकता है, जिसमें हमारा पेशेंट का जो हार्ट जो पेशेंट्स होते हैं उनमें उसका हार्ट, लीवर और किडनी हमारे सेप्सिस या आपके जो ऑक्सीजन की कमी होती है इसके थ्रू आपका इसमें डैमेज देखने के लिए मिल सकता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका बैक्टीरिया में कंडीशन देखने को मिल सकती है। आर सीरियस कॉम्प्लिकेशंस वेयर बैक्टीरिया फ्रॉम द न्यूमोनिया इन्फेक्शन एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड पोटेंशियली लीडिंग टू सेप्टिक शॉक। ड्यूरेशन जो आपका बैक्टीरिया होता है ये हमारे एक सीरियस कॉम्प्लिकेशंस होता है, जिसमें हमारा जो बैक्टीरिया होता है न्यूमोनिया का वो हमारा ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर देता है, जिससे पेशेंट में हमारा सेप्टिक शॉक डेवलप होने के इसमें चांसेस रहते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Please don't forget to like, share and subscribe this channel for more updates.